इंटरमीडिएट इंग्लिश चैनल पर खुश आमदेद। ये एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल पर इंटरमीडिएट के इंग्लिश पेपर की मुकम्मल रहनुमाई और हेल्प वीडियोस की शक्ल में दस्तयाब हैं। हलशुदा 5 साल मारूजी पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को देखकर 90+ मार्क्स ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाविल गुड बाय मिस्टर चिप्स, चैप्टर नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर चिप्स फीलिंग्स ऑन एट द डेथ ऑफ हिज वाइफ। तो क्वेश्चन में या ऑन होगा या एट होगा। ये 9 टाइम आ चुका है ऑन और एट के साथ। डिस्क्राइब चिप्स फीलिंग ऑन द डेथ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस। What were Chip's feelings on the death of his wife and child? What were Chip's feelings on the death of his wife and baby? इधर चाइल्ड था, इधर बेबी है, थोड़ा सा फ़र्क है क्वेश्चन में। What were Chip's feelings on the death day of Catherine Bridges? तो इसका आंसर है When did Chips was passing through the Brookfield village lanes? जब मिस्टर चिप्स चल रहा था, पेसिंग थ्रो, चल रहा था ब्रोकफील्ड विलेज, ब्रोकफील्ड गांव में। एक ब्रोकफील्ड स्कूल है और ब्रोकफील्ड गांव भी है। जिस गांव में ब्रोकफील्ड स्कूल है उस गांव का नाम ब्रोकफील्ड, गांव का नाम भी ब्रोकफील्ड है और स्कूल का नाम भी ब्रोकफील्ड है। ही वॉज बैडली शेकन इन वर्ल्डली, वो अंदरूनी तौर पर बुरी तरह हिल कर रह गया था। ड्यू टू दी डेथ ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ, अपनी प्यारी महबूबा बीवी की मौत पर की वजह से। ही वांटेड टू एस्केप इनटू एन आउटसाइड वर्ल्ड, वो जब निकल जाना चाहता था एक बैरूनी दुनिया में। वेयर द सन स्टिल शोन, जहाँ भी सूरज चमकता हो। एंड वेयर एवरीथिंग हैड हैपन डिफरेंटली, और जहाँ हर चीज़ मुख्तलिफ अंदाज में वक़ूफ़ पज़ीर हो रही हो। ये बात इसलिए कह रहा है कि उसकी अंदरूनी दुनिया बिल्कुल तारीक हो चुकी है और वो कहता है कि ऐसी दुनिया में जाऊँ जहाँ सूरज चमक रहा हो। ही सैड, उसने कहा, माई वाइफ हैज़ डाइड, मेरी बीवी मर चुकी। माई वाइफ हैज़ डेड, मेरी बीवी मर चुकी है। एंड माई चाइल्ड इज़ डेड, मेरा बच्चा भी मर गया है। एंड आई विश आई वर डेड माई सेल्फ, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं ख़ुद भी मर जाता। जब ये वुड दैट के साथ या विश के साथ आ जाए तो आगे वर का इस्तेमाल होता है या हैड बीन का इस्तेमाल होता है, इसलिए आई के साथ वर लिखा गया है। ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्कूल अफेयर, वो दिलचस्पी खो गया बैठा था स्कूल के मामलात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अप्रैल फूलरी डिड बॉयज़ प्ले ऑन चिप्स। किस किस्म की अप्रैल फूलरी चिप्स को उन्होंने दी। डिड प्ले यानी खेली चिप्स के साथ कौन सी अप्रैल फूलरी मनाई। व्हाट डिड चिप्स रिसीव ऑन द 1 अप्रैल 1898, 1898 यकम अप्रैल को चिप्स ने क्या वसूल किया। What type of letters did Chips receive on 1 अप्रैल 1898? 1 अप्रैल 1898 को किस किस्म के खतूत चिप्स ने वसूल किए। ये 7 टाइम आ चुका है, ये 5 टाइम आ चुका है। What was the April foolery which Chips faced? ये भी 5 टाइम आया है। What was the April foolery दैट चिप्स फेस, यहाँ विच है यहाँ दैट है, तो थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है लफ्ज़ों का, मतलब मानी मकसद एक ही है। व्हाट वाज अप्रैल फूलरी चिप्स फेस्ड। वाई डिड अप्रैल फूलरी नॉट लीव एनी इम्पैक्ट ऑन चिप्स माइंड, चिप्स के जहन पर कोई असर क्यों न छोड़ा अप्रैल फूलरी ने। व्हाट डिड चिप्स रिसीव ऑन 1 अप्रैल, What did Chips receive on the day of Catherine's death? Why did Chips receive just a blank sheet of paper? खाली पेपर जिन पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था।
वो वसूल किए। अ होल लॉट ऑफ लेटर्स, सारे खतूत में खाली कागज़ थे, ब्लैंक शीट थी। What April foolery did Chips face on 1st April? Why could Chips not realize April foolery in 1898? What was the April foolery that fate played on April 4? तो इसका आंसर है When he was at his desk in cold continuous trance. जब वो मुसलसल सकते के आलम में था, अपने डेस्क पर खड़ा हुआ था। समवन गेव हिम लेटर्स, किसी ने उसे खतूत दिए। ही ओपन देम बट ऑल वर कंटेंड ऑन अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, लेकिन वो सारे, जब उसने खोला तो वो सारे के सारे खाली कागज़ पर मुश्तमिल थे। इट सीम्ड हिम स्ट्रेंज, ये बात उसे अजीब व गरीब मालूम हुई। आफ्टरवर्ड्स ही रियलाइज्ड, बाद में उसने महसूस किया, उसे एहसास हुआ दैट इट वाज अ पीस ऑफ अप्रैल फूलरी, कि ये कोई अप्रैल फूलरी थी। अप्रैल फूलरी डिड नॉट लीव एनी इम्पैक्ट ऑन चिप्स माइंड बिकॉज ही वाज इन कोल्ड कंटिन्यूस ट्रांस। नेक्स्ट है What was the effect of Catherine's death on Mr. Chips? Describe Mr. Chips' reaction on Catherine's death. What was the effect of Catherine's death on Mr. Chips? He was in cold continuous trance. He lost interest in school affairs. He wished he were dead himself. Next question है When did Catherine and her newly born baby die? कब कैथरीन और उसका नया पैदाशुदा बच्चा मरे? When did Catherine and her child expire? Expire का मतलब भी मर जाना है। Describe Catherine's tragic death, ये 14 टाइम आया हुआ है। Who was died on 1st April 1898? How did Catherine Bridges die? When and how did Catherine and her newly born baby die? ये 11 टाइम आ चुका है। आंसर है आफ्टर 2 years ऑफ हिज मैरिज, उसकी शादी के 2 साल बाद हिज वाइफ एंड हिज न्यूली बॉर्न बेबी डाइड, उसकी बीवी और उसका नया पैदाशुदा बच्चा मर गए इन चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश में ऑन 1st April 1898। इट वाज द सैडेस्ट डे ऑफ मिस्टर चिप्स लाइफ, मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी का ये उदास तरीन दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड चिप्स रेफ्यूज द कंडोलेंसेज ऑफ द पीपल, लोगों के ताज़ियत नामों से क्यों उसने इनकार कर दिया। वाई डिड चिप्स नॉट वांट टू रिसीव कंडोलेंसेज, व्हाट डिड चिप्स ट्राई टू फॉरगेट द ग्रीफ ऑफ कैथरीन्स डेथ, व्हाट वाज चिप्स कंडीशन एट द डेथ ऑफ कैथरीन, वाई डिड चिप्स नॉट वांट टू रिसीव कंडोलेंसेज। नेक्स्ट है वाई डिड चिप्स नॉट वांट टू रिसीव कंडोलेंसेज ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ। नेक्स्ट है हाउ डिड चिप्स ट्राई टू ओवरकम द ग्रीफ ऑफ कैथरीन्स डेथ। आंसर है व्हेन हिज वाइफ डाइड, जब उसकी बीवी मर गई, ही डिड नॉट वांट टू टॉक एनीबॉडी, वो किसी से बात न करना चाहता था, और टू रिसीव कंडोलेंसेज या ताज़ियत नामे नहीं लेना चाहता था, बिकॉज ही वांटेड टू गेट यूज्ड, क्योंकि वो आदी होना चाहता था द थिंग्स, चीज़ों के साथ, बिफोर फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ द पीपल, लोगों के मेहरबान अल्फाजों का सामना करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज फाल्कनर, 5 टाइम आया। व्हाट डिड चिप्स से टू फाल्कनर 4 टाइम। हु वाज फाल्कनर, व्हाट डिड ही आस्क चिप्स व्हेन हिज वाइफ एंड चाइल्ड डाइड। What did young Falconer request to Mr. Chips? What do you know about Falconer? Who was Falconer and what did he ask Chips who met Chips?
on the day of his wife's death, and what did he ask? What did Falconer ask to Mr. Chips? What was the response of Mr. Chips? In what way Mr. Chips responded to young Falconer? Young Falconer had met him in the lane outside the school. गली में मिला स्कूल से बाहर. Who wanted to get afternoon off? वो दोपहर की छुट्टी लेना चाहता था. Because his relatives were coming. क्योंकि उसके रिश्तेदार आ रहे थे. Instead of granting him leave, उसे छुट्टी देने की बजाय he said he could go to blazes, कि वो जहन्नम में जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड चिप्स टेक क्लास ऑन द डे व्हेन हिज वाइफ डाइड? 3 टाइम. व्हाट डिड चिप्स डू इन क्लास ऑन द डे व्हेन हिज वाइफ एंड चाइल्ड हैड डाइड? ही वांटेड टू एस्केप इनटू एन आउटसाइड वर्ल्ड. वो जाना चाहता था किसी बैरूनी दुनिया में. वेयर द सन still shone and where everything happened differently. So he took his 4th class. बस उसने अपनी 4थी क्लास ली. As usual, मामूल के मुताबिक. After call over, हाज़री के बाद, he set his class on grammar. उसने अपनी क्लास को ग्रामर याद करने पर लगा दिया. By heart ज़बानी. And he himself stayed at desk. और वो खुद खड़ा हो गया डेस्क पर मुस्तकिल सख्ते की आलम में.